Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम डॉक्टर कैप्टन कुलदीप सिंह है। बोलिया रब ते तो कोई वख नहीं, तैनू देंदा कख नहीं, क्योंकि देखने वाली तेरे पास अख नहीं। अगर अपनी आँख से देखो तो परमात्मा खुद में देख सकते हो, अगर ना देखना हो तो फिर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में भी नहीं दिखता। यहाँ राजा से रंक तक ना तो कोई लेके आया है और ना ही लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, चुनौतियाँ देने वाला भी भगवान है, उनको हटाने वाला भी भगवान है। आपको केवल अपनी कोशिश कर सकते हो। आपको अपने आप को ठीक करना है, संसार को ठीक करने की ज़रूरत नहीं। अगर हर इंसान अपने आप को ठीक कर लेगा तो ये संसार सुंदर हो जाएगा। हम सब उस परम पिता परमात्मा की आत्मा में से निकलेंगे। तो एंजॉय लाइफ विच इज़ गिवन टू यू। एक छोटे से गांव पंजाब के शकरुल्लापुर, तहसील खरड़, नियर चंडीगढ़, वहाँ से मेरा जन्म है और वहाँ से ही मेरा बचपन शुरू हुआ। और मेरे बचपन प्राइमरी स्कूल एक बहुत छोटे से स्कूल में रहा, जहाँ पर कोई फीस नहीं थी और ज़मीन पर बोरी पर बैठ के हम पढ़ते थे। 5वीं क्लास तक मैं गांव के स्कूल में ही पढ़ा। मेरे पेरेंट्स हालांकि दिल्ली में रहते थे उस टाइम। माय फादर वाज वर्किंग इन पीएनटी डिपार्टमेंट, जब तक गवर्नमेंट का था। मेरा दादा जो थे उन्होंने मुझे यहाँ से बचपन में आने नहीं दिया, अपने पास ही रख लिया दादा दादी ने। मेरे माता और पिताजी दिल्ली में थे। मैं अपने दादा दादी के पास वो छोटे गांव में बहुत खुशी से रहा उनके पास। पढ़ाई के साथ साथ एक फार्मर होने के नाते उनके साथ फार्मिंग में भी काम करता था। जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपना मिडिल स्कूल की परीक्षा के लिए एक बाजू में एक और थोड़ा बड़ा गांव है कड़ुआ, जो मेन रोड पर है, चंडीगढ़ लुधियाना रोड पर, वहाँ पे जाता था। तब मैं पैदल जाया करता था और उसका डिस्टेंस था तकरीबन 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना। कभी कभी उन दिनों में अगर बरसात हो जाती थी तो एक छोटी सी नदियाँ बीच में आती थी, वो रास्ता रोक लेती थी, तो 2-2 दिन स्कूल भी बंद रहता था। उसके बाद मिडिल क्लास मैंने पास किया और मिडिल क्लास के बाद मैं हायर सेकेंडरी के लिए खरड़ स्कूल था, खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल खरड़, मैं वहाँ पर एडमिशन लिया और वहीं पर से मैंने 12th पास करी। चांस की बात ये थी कि उन दिनों में जब मैं 12वीं पास करी, गोवा ऑपरेशन हुआ था। इंडिया ने गोवा को काबू किया था, जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, पुर्तगाल के पास था। तो वहाँ से मेरे मन में जज्बात हुआ कि हम भी कुछ देश के लिए करें। तो उसी के साथ साथ मैंने फिर ग्रेजुएशन करी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और वहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन आए कि एक तो मैं मिलिट्री में चला जाऊँ, एक मेरे ऊर्जा थी मेरे मन में कि मैं पायलट बनूं, जहाज़ भी उड़ाऊं। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास आया दिल्ली में और मैंने दिल्ली में दिल्ली फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया
मेरे कोर्समेट यहाँ पे माननीय राजीव गांधी जी मेरे कोर्समेट थे और हम इकट्ठे फ्लाइंग करते रहे। ये चांस की बात है कि वो पायलट बन गए। उन दिनों में एयरलाइन में वैकेंसी बड़ी कम आती थी, साल में 2-4 वैकेंसी आती थी। तो मेरे पास एक फार्मर का जज्बा भी था, एक देशभक्ति का जज्बा भी था गोवा ऑपरेशन का। तो मैंने सोचा चलो मैं आर्मी में भी एविएशन विंग होता, वहाँ ट्राई कर दिखता हूँ। तो मैं इंटरव्यू में गया और वहाँ पर इलाहाबाद मेरी इंटरव्यू हुई और मैं वहाँ पर रिटन टेस्ट सारे पास कर गया। अगले दिन इंटरव्यू भी पास हो गई 3 दिन के बाद, और चौथे दिन मेरा मेडिकल था, उसमें भी फिट हो गया। तो मैं घर आ गया। घर आके फाइनली जब लिस्ट बनी तो उसमें भी मेरा नाम आ गया। तो मेरे को 7 जनवरी 1964 को हम मद्रास पहुंच गए ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में, और वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद हमें एक स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए आर्टिलरी मेरे को ब्रांच मिली। तो वहाँ से चलते चलते हम देवलाली में हमारी पोस्टिंग हुई एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए, और मैं देवलाली में 6 माह का तकरीबन कोर्स किया। उसके बाद मैं अपनी रेजिमेंट 10 फील्ड रेजिमेंट में पोस्टिंग हुई, जो कि एक फील्ड रेजिमेंट है, और उसने 65 ऑपरेशन में भी वॉर में भाग लिया। हम पलावाड़ा सेक्टर में थे। पलावाड़ा सेक्टर वो था जिसमें कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ गया था। उन्होंने जम्मू की तरफ को काफ़ी कर लिया था। हम लोग मिडिल इंडिया में थे, एक जगह पड़ती तालबेट झांसी के पास, वहाँ से हमको लेके सीधा जम्मू छोड़ा गया था। और हमारी रेजिमेंट और हमारा ब्रिगेड पूरा उस एरिए में जब लगा तो हमने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को अपनी जगह पहुंचा दिया और पूरा अपना एरिया लौट के वापस ले लिया। 71 में भी बांग्लादेश बाहर में वापस लिया और मुझे खूब अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे माताजी का नाम था जोगिंदर कौर, मेरे पिताजी का नाम सरदार हरपाल सिंह था, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे दिल्ली में ही। और उसके बाद मेरे दादाजी हैं, वो रॉयल आर्मी ऑफ पटियाला उनके पास काम करते थे, और जो राजा साहब थे उनके साथ वो रहते थे। उनका नाम था सरदार अर्जन सिंह, दादी का नाम मिस महेंद्र कौर, और मेरे दादा का पिता का नाम था मनसा सिंह, और उनके पिता का नाम था दलपत राम। फादर की जहाँ तक बात है, मेरे बचपन में फादर मेरे को 2 महीने मिलते थे, छुट्टी आते थे जब 10 महीने में अपनी दादा दादी के पास था। तो मेरे जो जीवन का ढंग है, शैली है, वो शायद दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही, क्योंकि फादर को और मदर को मिलने का बहुत टाइम कम कर देता था। और जब मुझे दिल्ली आने का अवसर मिला तो मैं सुबह 4 बजे लगता था फ्लाइंग क्लब में जाके, और शाम को 6 बजे तक वहीं रहता था। फादर मेरे का एम मुझे ये देना था कि बच्चा अच्छी सी पढ़ाई करो, पढ़ाई करके साथ के साथ आप ऐसा करो अपना जीवन भी सुधारो, परिवार का नाम भी ऊंचा करो और देश का नाम भी ऊंचा करो। ऐसे ही मेरे दादा भी थे, क्योंकि वो भी आर्मी से कंसर्न थे। दादा ने कहा हमेशा ईमानदार रहो, सच बोलो, और जो कुछ करना खुल के करो, मुझे बता के करो, ये था। और जहाँ पर गाइडेंस होगी मैं दूंगा आपको, जो आपको मदद करनी होगी करूँगा मैं आपको। और मुझे आज फ़ख्र से कहना पड़ सकता है कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार भी दिया और मुझे खुली छुट्टी दी, जो पढ़ना पढ़ो, जो करना करो। उन दिनों में फ्लाइंग का कोर्स भी था, वो काफ़ी कॉस्टली होता था। फिर भी हमारी जो फाइनेंशियल इतनी स्टेटस तो नहीं थी, पर मेरे फादर ने मुझे तब भी करवाया।
क्योंकि हम 5 भाई थे। काफ़ी मुश्किल होता था उन दिनों में, क्योंकि सैलरी भी मुझे मालूम में बहुत कम होती थी। माँ का तो देखो देन वैसे तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, पर मेरा तो ऐसा है कि मैं जब पढ़ाई लिखा कर दिल्ली में आया, इन बिट मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। तो मैं और मेरा बाबा दोनों, बाबा मैं कहता था, दादाजी को बाबा जी कहते थे, तो दोनों हम अपना खुद खाना बनाते थे, पकाते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे। लेकिन जब उस ट्रेनिंग के बाद हम दिल्ली में आए तो मदर ने मुझे बहुत प्यार भी दिया। सारी ज़िंदगी की जो बेसिक थे वो उन्होंने अपने साथ रख के मुझे बताई। और साथ में ये भी, जो मैं आर्मी में भी गया, क्योंकि मेरे मन में दिमाग में था मैं पायलट बनूंगा पहले। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, बेटा जब उधर नहीं मिलती, मेरी तमन्ना ये है कि आप ट्राई तो करो, अब क्यों नहीं जाओगे। और उनके कहने से, अपने मन से नहीं, मेरी माँ के कहने से मैं गया, और शायद उन्हीं की आशीर्वाद से मैं सब टेस्टों में पास होता चला गया। तो आज तक जो भी मुझे मिला, मुझे ऐसा लगता है कि माँ मेरे में अभी भी जिंदा है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, 5 भाई थे हम, उनमें से अभी 3 हम जिंदा हैं और 2 की डेथ हो गई। एक यूएसए में था, मेरे से छोटा था अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह यूएसए में सेटल थे, उनका अच्छा बिजनेस था, लेकिन वो कई साल पहले डेथ हो गई उनकी। और उनसे नेक्स्ट जो था वो उनका पंजाब में ही था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस था काफ़ी अच्छा, उनकी भी डेथ हो गई। उसका नाम था नरेंद्र सिंह। और थर्ड का नाम था अभी जो सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह दिल्ली में ही है, वो कैटरिंग का काम करते हैं, होटल वगैरह रन करते हैं, अच्छा उनका काम है। और 5th का वो नाम है बलजिंदर सिंह, वो चंडीगढ़ में है और वहाँ उनका अपना काम है, देखते हैं। तो वो बहुत खुश हैं, सारा परिवार हम खुश है। गांव में भी हमारा गाँव है, मेरे खेत भी हैं, खेत दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं। मेरा 1972 बांग्लादेश वॉर के बाद जनवरी में मेरा शादी हुआ। कि मेरी बीवी का नाम दलजीत कौर है, वो भी एक टीचर रही हैं। शी इज़ BSc B.Ed और गर्ल्स स्कूल में वो केमिस्ट्री की टीचर थी बहुत उन दिनों में। और वो भी एक आर्मी परिवार से हैं, उनके फादर डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर। और वो फिर जैसे ही हमारी शादी हुई, बांग्लादेश वार ख़त्म हुई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई सिकंदराबाद। तो जैसे ही मैं ट्रेन से निकला, वो भी अपना रिज़ाइन करके आ गई, बोलो मैं साथ ही रहूँगी। वो पूरे परिवार को उसने संभाल के रखा हुआ है। बहुत दयालु भी है, सूझबूझ भी है, एजुकेटेड भी है, बच्चों को भी पढ़ाती हैं। ठीक है, मेरा एक ही बेटा है, बेटा नाम है प्रभजीत सिंह। वो आज की डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी का। और मेरी जो नूह है, बहू, वो भी एयर होस्टेस थी, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे। उनका नाम है दीपा सिंह। वेरी रिलीजियस, वेरी नाइस। और वो हमारे साथ में परिवार में बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बेटी है ऐसे रहती है। और उन्हीं के संयोजन से हमें 2 ग्रैंडसन मिले हैं, एक का नाम रणबीर सिंह, दूसरे का नाम रणदीप सिंह। अभी छोटे हैं और बड़े खुश मिजाज हैं, खेलते हैं। हमारी भी ज़िंदगी में एक नए फूल आ गए हैं, तो अच्छा लगता है। पहले बात तो ये है कि उस परवरदिगार का शुक्रिया करो जिसने यहाँ इस ट्रांजिट में हमको भेजा। उसके बाद सत्य पर खड़े रहो। तकलीफ़ आती है पर जीत होती, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी शिक्षा लो जितनी ले सकते हो, और उस ज्ञान को जो आप लोगे
आगे बढ़ाओ, अपने तक रोको मत। संसार में बांटो, दुनिया में बांटो, ताकि उसका फ़ायदा कोई और भी ले सके। और अपने प्रोफेशन में हमेशा ईमानदार रहो, काम करो, सच्चाई आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, इसका कोई एंड नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, माता पिता की सेवा करो और साथ के साथ उसका नाम याद रखो। इंस्पिरेशन तो सबसे बड़ी मैं मानता हूँ, माँ बाप के बाद टीचर भी होते हैं। टीचर भी मुझे बहुत अच्छे मिले। पहले ट्यूशनों का जोर नहीं था, लोग अपने शिष्य को अपने बच्चों जैसे पढ़ाते थे, उतना ही प्यार करते थे, उतना ही सख्ती भी करते थे। हमने सब वो सहा, लेकिन उनकी वजह से हमको अच्छी पढ़ाई का भी मौका मिला और अच्छी तहजीब भी मिली। हमने डांट भी खाई, प्यार भी लुटाया, और उसके साथ साथ जैसे ही हम इधर आर्मी में चले गए फ्लाइंग कोर्स करने के बाद, वहाँ तो सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन है। हमारे जो सीनियर होते हैं वो हम जब ये दिखता है कि फलाना बंदा वो चल गया तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी आगे बढ़ें। चुनौतियाँ जीवन की एक ट्रांजिट है। जब जीवन में अच्छाई है, खुशी भी आती है और गमी भी आती है, चुनौतियाँ भी आएंगी। चुनौतियों को डट के, खड़े होके, बीच में घुस के मुकाबला करना, ये इंसानियत है। चुनौतियों से भाग जाना एक गिद्दड़पना है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। जो तकलीफ है उसके अंदर घुसो, देखो कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करो, और ऐसे मैं करता रहा हूँ। मेरी परमात्मा में विश्वास का कोई दायरा नहीं है, उसकी पावर को किसी पैमाने में नापा नहीं जा सकता। वो हमेशा हमारे किसी भी स्केल से ऊपर है। इंसान भूल में रहता है, ये कहता है कि जी मैं करता हूँ, वो करता है, ये करता है, कर्ण करावण और स्वामी। ठीक है, आप उसकी दिशा पर चलते जाओ, यही आप कर सकते हो। गुरु की वाणी का हर शब्द मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड है। मैं उतना ही प्यार करता हूँ सब शब्दों में, लेकिन दो चार एक शब्द हैं। इनका एक शब्द था, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, दुख विच रोग रजाइयां दा ओढ़ण, भट खेड़ियां दा रहना। ठीक है, ये शब्द मेरे को ऐसा लगता है बहुत शांति देता है। ये दुख में भी लिखा हुआ शब्द था। गुरु गोविंद सिंह ने ये शब्द लिखा था माछीवाड़ा के अंदर में, जब वो चौंकौर साहब से निकले थे, 2 साहिबजादे उनके शहीद हो गए, आगे 2 सरहंद में चनाए गए, 4 पुत्र जो लूज करके भी आए तब वो अकेले रह गए थे। तब ये शब्द लिखा था कि परमात्मा दुख सुख तू ही देता है, बच्चों देने के लिए भी तू ही था, बच्चे लेने वाला भी तू है, लेकिन जो भी तू करता है मैं उसमें खुश ही हूँ, मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि जो तू करता है मेरे लिए अच्छा करता है। तो वो शब्द मेरे जीवन में बहुत इनग्रेव्ड है। मैं उसको कभी भी पढ़ लेता हूँ, और मुझे भी कभी दुख सुख आता है तो मैं वहाँ से शिक्षा लेता हूँ। कई लोग यहाँ आते हैं, चले जाते हैं। जिस जर्नी पर आपको भेजा है, जो उसमें कुछ लोगों के पास कम है, उनकी कुछ दिया जाए, उनकी कुछ मदद किया जाए, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। इस स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमें सिखाई सारी बात, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। हमारे घर से कोई बंदा आज तक भी खाली हाथ नहीं लौटता। दो हमारे परिवार में आज भी है, हमारा घर कभी बंद नहीं हो, ताला नहीं लगता। कोई ना कोई नौकर होगा, कोई आए जाए, किसी को रोटी की ज़रूरत है, हम वापस नहीं जाते, क्योंकि देने वाला एक ही है। मेरा हिसाब किताब रहा है कि सेवा तो ज़रूर करनी है। तो हमने सेवा करने की एक दिशा देखी, लायंस क्लब इंटरनेशनल। पहले तो लायंस क्लब इंटरनेशनल में मैं ज्वाइन किया था 1984 में। तो वहाँ पर मैं एक क्लब प्रेसिडेंट बना, जोन चेयरमैन बना, रीजन चेयरमैन बना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, पूरा दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल तक का।
तो उनमें हमने सेवा के कार्य बहुत किए, कुछ स्कूल संस्थापित किए, कुछ हॉस्पिटल करे, दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल भी चलते हैं, और उसके साथ साथ छोटे से प्रोजेक्ट जो उस टाइम बच्चों को किताबें देनी, बच्चों को कपड़े देने और छोटे मोटे ट्यूशन के भी इंतज़ाम करने। और हमने एक अपने साल में एक प्रोजेक्ट चलाया था, हेल्प टू हेवन। जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनका कहीं पानी का निकासी नहीं, तो हमने सेवा करी काफ़ी। तो उसमें हमारी लगन थी। लेकिन बीच में फिर संस्था है अलायंस क्लब इंटरनेशनल, मैं उसका एक फाउंडर पायनियर हूँ, और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी मैं काम किया उनका 3 साल, और अभी भी मैं वन ऑफ द फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। बहुत एक्टिव हूँ, काम करता हूँ। अब हमने ब्रांचें खोली हैं इंडिया में, दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर बनाया हमने सरिता विहार में, और अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में और न्यूजीलैंड में, हर जगह हमारी ब्रांचेस हैं आज की डेट में। बांग्लादेश में ब्रांचेस हैं और पाकिस्तान में भी ब्रांचेस हैं। पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल हमने चलाया। हम उसमें ये देख रहे हैं कि हमें कलर, क्रीड, लैंग्वेज और इससे एनमिटी नहीं है। हम ये देखते हैं इंसान का भाईचारा है। हम ये देखते हैं कि जहाँ गरीब को ज़रूरत है वहाँ उसकी मदद होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है हापुड़ में, उसका चेयरमैन भी हूँ। उसको थोड़ी सी मदद भी करता हूँ, लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। तो जो काम सेवा के मिल जाए उसमें करता हूँ, बाकी जो वो करवाता वो कर लेता हूँ। 10th क्लास तक मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी। मैंने अपनी फर्स्ट मूवी एक मेला में देखी, वो थी नागिन। जब नई नई आई थी पुराने दिनों में, हम वो मेला देखने गए थे। किसी ने बोला कि भाई ये फिल्म लगी हुई है। हमने कहा क्या होती है? तो बोलो चलो देख के आते हैं, इसमें पिक्चर चलती फिरती है। 1 घंटा बैठे होंगे तो वापस आ गए। बोलो यार ठीक है भाई देख ली, बस इतनी सी बात हुई। तो मैं ज़्यादा है कि फिल्मों में ज़्यादा ध्यान तो नहीं रखता, पर मेरी वाइफ ज़रूर रखती हैं, और जब उनकी मर्ज़ी होती है मुझे ले जाती हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे फेवरेट हीरो धर्मेंद्र जी हैं, हमारे अपने भी हैं और हमारे कल्चर से भी हैं। हमारे शिव कुमार बटालवी हुए हैं, मैं थोड़ा सा मतलब उनको गुनगुना लेता हूँ। जांच मैनू आ गई गम खान दी, रो रो के हौली हौले, रो रो के दिल पर चान दी। चंगा होए तू पराई हो गई, मुक गई चिंता तेनू अपनान दी। दम ना दियो उधारे ए दुनिया वालियो, हिम्मत नहीं है मुड़ पर तान दी। मरता जा पर डर है मेरे साथियों, मुल विकदी है धरत भी शमशान दी। जांच मैनू आ गई गम खान दी, हौली हौली रो के दिल पर चान दी। Life is a beautiful journey. You should know how to enjoy this. कईयों के पास बहुत कुछ है, एंजॉय नहीं कर पाते, और कुछ ना होते भी एंजॉय करते हैं। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज ए स्टेज ऑफ माइंड। मेरे को कभी बिजनेस का हिसाब किताब ही नहीं था। मैं तो देसी किसान हूँ, फिर आर्मी अफसर हूँ ऊपर से, तो बिजनेस का तो मेरा हिसाब ही नहीं था। तो मैं तो आर्मी जब छोड़ के आया, मैं पायलट था, बाहर जाना चाह रहा था। तो 5 साल की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगी कि 5 साल आप भाई साहब इंडिया से बाहर कोई जॉब नहीं ले सकते। अब उन दोनों में ना तो मैं फ्लाइंग कर पाया और ना ही सर्विस पिकअप कर पाया। एयरलाइन में उन टाइमों में
सर्विस निकलती नहीं थी ज़्यादा, और जो निकलती भी थी दो, कोई प्राइम मिनिस्टर का लड़का, कोई मिनिस्टर का लड़का, वो ले जाते थे। तो हमारे नाम तो आर्मी आती थी, तो हम आर्मी तो चले गए। लेकिन आर्मी से जो कुछ मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं वहाँ पर एक मेस सेक्रेटरी हमारी पोस्ट होती है, वो भी करी। उससे मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ कि ये हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। खैर, मुझे जॉब तो मिल गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फटाफट ही, पर शायद मेरी वो लाइन नहीं थी। मैं संतुष्ट नहीं था। ऑल्दो मेरे एम्प्लॉयर एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयर थे उस टाइम। अगर आपने रणबेक्सी एक लॉटरी होती थी, उसमें भाई मोहन सिंह थे, बहुत देवता आदमी थे। मैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था। उन्होंने मुझे सब फैसिलिटी दी, ऑफिसर लेवल का रैंक भी दिया, लेकिन मैं संतुष्ट ना हुआ। हालांकि पे भी मेरी अच्छी थी। तो मुझे लगा मेरा फील्ड कुछ और है। तो मैं फील्ड देखते देखते मुझे एक फ्रेंड मिले जो अनजान थे, मैं कभी मिला नहीं था उनको। तो उन्होंने बोला भी ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैं वहाँ से 3 महीने के बाद रणबेक्सी लॉटरी को छोड़ दिया, रिज़ाइन दे दिया कि नहीं, मैं किसी और नहीं जा रहा, पर मैं अपना काम कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। और वो भी इतने अच्छे थे, बोले बेटा ठीक है जाओ, कोई मदद की ज़रूरत हो बताओ, नहीं तो अगर तुम्हारा काम में कोई प्रॉब्लम आई वापस तुम कभी भी आ सकते हो। मैं विद कॉन्फिडेंस, तो मैं वापस आ गया, अपना काम किया। शायद आर्मी की ट्रेनिंग थी जिसमें टाइम, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी और डिवोशन टू योर वर्क, इनमें मैं खड़ा रहा। तो मेरी प्रोग्रेस अच्छी मिली मुझे, लेकिन मेहनत बहुत थी। मेरे काम को अपने करने के लिए तकरीबन 150 तो 200 किलोमीटर डेली मुझे मोटर बाइक चलाना पड़ता था। मैं मोटर बाइक पे था उस टाइम। धीरे धीरे उनका सहारा और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत, बाकी मेरी वाइफ की भी मदद मुझसे मिली रही। मैं बाहर जाना ही भूल गया कि क्या करना बाहर जाके, यहीं हिंदुस्तान में सब कुछ है। SDS ग्रुप 1975 में मैंने कंपनी शुरू कर दी। मेरे को खूब काम मिला। आज भी हमारा नाम से चलता है सारा सिक्का, और लोग हमें काम की वजह से, डिसिप्लिन की वजह पहचानते हैं। जो क्लाइंट मैंने शुरू करे थे 1975 में, वो आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। कोई तो वजह रही होगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी देन मेरी आर्मी की और मेरे परिवार की, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की। दे हेल्प मी लॉट इन माई डूइंग्स। अब तो मैं, क्योंकि सारी दुनिया में जाता हूँ, मैं अमेरिका में जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सब जगह जाता हूँ, लेकिन सेवा के काम के लिए। और उसमें जहाँ जहाँ भी हमारी ब्रांचें हैं, मैं उनकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, उनको मोटिवेशन भी करता हूँ, लीडरशिप की भी ट्रेनिंग देता हूँ। USA का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जो मैंने नहीं ट्रैवल किया। कनाडा में पूरा शहर, टोरंटो, वैंकूवर, एवरीथिंग। हमारे परिवार के बहुत सदस्य भी हैं वहाँ पर। और उसके बाद दुबई, लंदन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इनमें सब, जर्मनी में, सब में मैं गया हूँ। उसके बाद इधर आ जाओ वापस इंडिया में। बांग्लादेश में तो वार में गए थे, और पाकिस्तान में भी वार में गए थे थोड़ी दूर। और उसके बाद नेपाल में हमारा काफ़ी अच्छा अभी भी ब्रांचेस हैं। एक तो मैंने आपको बताया गार्डनिंग बहुत है, मैं गार्डनिंग को बहुत है। दूसरा, आजकल तो मेरे पास बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड सन हैं दोनों, उनके साथ जितना मर्जी टाइम लगाओ कम पड़ता है, ठीक है नहीं। दूसरी बात है, घर में बैठ के आजकल, क्योंकि कोरोना टाइम है, तो फैमिली में, ज़िंदगी में जो नहीं इकट्ठा हुए थे ना, अब शायद हो गए। ये भगवान की एक देन है कि पहले हम भागते थे इधर को उधर को, अब सही जगह मिले हैं सब लोग आके, तो अच्छा लगता है।
पॉलिटिक्स एक राज है, राजभाषा है जिसको कहेंगे। अपने अपने ज़माने में हर राजा कहता मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूं। जिस राजा के राज में प्रजा सुखी है वो सबसे बड़ा है, और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है वो छोटा है। औरंगजेब बहुत मोहम्मदन धर्म का बड़ा राजा हुआ। आज उसकी जो समाधि है उस पर दिया जलाने के लिए तेल की कमी है। इतना तेल नहीं खरीदा जा सकता जितना उस पर बत्ती जलाई सके, उस भी डोनेशन से चलता है। चाहे वो ईसा मसीह हुए, चाहे वो अल्लाह मियाँ हुए, चाहे गुरु नानक जी हुए, कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, ये किन के साथ थे? ये तो राजे नहीं थे, ये तो गरीबों की मदद करते थे। तो ये क्यों खड़े हैं? तो आपके सामने सीधी एग्जाम्पल है कि जो लोग गरीबों के साथ, जिन पे कमी है, उनके साथ वो खड़ा होगा। गुरु नानक ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, आज तक चल रहा है, गरीबों के लिए था ना। आज मदर टेरेसा क्यों जानते हैं लोग? शायद सब कंट्री में एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम पता नहीं होगा, लेकिन मदर टेरेसा का नाम पता होगा। क्यों? क्योंकि वो गरीबों के साथ जुड़ी हुई थी। उठने में है, मैं सवेरे 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ और सुबह 1 घंटा मैं देता हूँ ईश्वर को, अपने आप को देता हूँ। वो भी अपना स्वार्थ ही है काम, उसका नाम लूँगा तो कुछ अच्छा करेगा वो। उसके बाद भाई थोड़ी सैर शुरू कर लेता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, और 9 बजे मैं अपना शुरू करता हूँ काम, नहाना धोना। 10 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10:15 बजे गाड़ी में बैठ के इधर आ जाता हूँ। यहाँ से 4:30 निकलूँगा, वापस जाऊँगा, थोड़ी बहुत सैर मौसम के हिसाब से कर लूँगा, थोड़ा टीवी देखूँगा, न्यूज़ सुनूँगा, बच्चों के साथ बैठूँगा, खाना खाऊँगा। और आज की डेट की है, वरना मैं बहुत एक्टिव भी रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ। देश की युवाओं के लिए तो एक बहुत छोटा सा मैसेज है, जो धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और लैंग्वेजेस, इनसे ऊपर तो हमारी एक पूरा गार्डन है। गार्डन में गुलाब के फूल भी होंगे, गेंदे के भी होंगे, चमेली के भी होंगे, सब अपनी अपनी खुशबू देते हैं। हम अगर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जोश दिखाएंगे, तो इंडिया को नंबर 1 कंट्री ऑफ वर्ल्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। और इससे अलावा मेहनत करो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने परिवारों का ध्यान रखो, जहाँ हो सकता है गरीबों की जरूर मदद करो। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel